कैसे हैं नाज़रीन कराम, सलीम अख्तर हाज़िर खिदमत और आपकी खिदमत में सलाम। करप्ट निजाम का बयानिया हुब्बुल वतनी में लपेट कर बेचने वाला हो या मुनाफकत की दुनिया में उभरता हुआ कोई लंडे का इंटेलेक्चुअल हो या फिर कोई छोटे पेट का दानिश्वर हो, मोटे पेट का दानिश्वर हो, हल्का भारी किसी भी वेट का दानिश्वर हो, सस्ता महंगा किसी भी रेट का दानिश्वर हो, साइफर ने उन सब का पर्दा चाक किया है जिन कमबख्तों ने सहाफत जैसे मुकद्दस पेशे को करप्ट निजाम के पैरों की खाक किया है। अपने घरों के चूल्हे जलाने के लिए सहाफत की चिता को जला के राख किया है। इन साहब ने कौम को बताया था कि आए कौम, साइफर झूठ है, धोखा है, फरेब है, रंगबाजी है। और इन साहब ने तो बाकायदा मखौल उड़ाया था कि तुम्हारा लीडर मुस्लिम उम्मा का कोई बहुत बड़ा लीडर है जिसके खिलाफ ये साइफर वाली साजिश की जाती। बकौल अच्छन भाई के किसी भी मुल्क में सहाफियों का किरदार एक मुस्तकिल अपोजिशन का होता है, मगर जब मुनाफकत के कीड़े शरियानों की जगह ले लें और किसी के बुग्स के कीड़े रगों में दौड़ने लगे तो सहाफी तो दरकनार बंदा इंसान भी नहीं रहता, क्योंकि मुनाफकत और बुग्स जिस्म में सरायत करके लहू को इतना तेजो तुंद कर देते हैं कि फिर नस नस से अपने आकाओं की खुशामद के शरारे फूटते हैं और इनके आकाओं पर सवाल उठाने वालों के लिए इनके मुंह से अंगारे फूटते हैं। बकौल अच्छन भाई के सहाफत नाम है उनकी आवाज का जिनकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं होता, मगर ये बदबख्त करप्ट अशराफिया माफिया और बदमाशिया की आवाज बन गए। बदहाली का दौर है, मुल्क में महंगाई और भूख नंग का जोर है, मईशत पर सवाल है, आम आदमी की पहुंच से दूर घी तेल आटा चीनी दाल है, मगर ये बददियाना सहाफी कभी हमें इंडिया में घुमाते हैं, कभी ईरान ले जाते हैं तो कभी पिंकी का शोर मचाते हैं और शोर मचाते हुए आखिरी सांसें लेती सहाफत के सीने पर चढ़ जाते हैं, ठुमके लगाते हैं और अपने आकाओं का जी बहलाते हैं। तो सजनों बेलियों भाइयों बहनों, 4 दिन से साइफर मैदान में है, सबके सामने आ गया है, जिस पर इन्हें शर्मिंदा होने के बजाय और साइफर को जितने भी झुटला रहे थे उन सबको शर्मिंदा होने के बजाय ये लोग बेशर्मों की तरह अपनी बातों पे अड़े हुए हैं, झूठ के साथ खड़े हुए हैं। तो सजनों बेलियों भाइयों बहनों, जेल में बैठा शख्स सच्चा साबित हुआ है, मगर निजाम और निजाम के चेले चपाटे चमचे कड़छे मालछी और पालछे मान नहीं रहे। हमारे हर इदारे की तरह सहाफत भी बढ़ गई है। जजों ने हुक्मरान पार्टी ज्वाइन कर ली है, वकीलों ने पीटीआई ज्वाइन कर ली है। हाँ जी, दोनों मजे में है, जज भी मजे में है, लाखों में तनख्वाह है, पीटीआई के वकील भी मजे में है। कोई केस जीत जाएं, अव्वल तो जीतते नहीं है, कोई केस जीत जाएं तो लीडर कहलाते हैं और अगर हार जाएं तो फीस तो मिल रही है, भारी फीसें ले रहे हैं। पूरी पीटीआई वकीलों की जमात बन गई है, मगर वर्कर अब भी जेलों में पड़े हुए, उनकी मुलाकात तक नहीं हो रही। और पीटीआई का एक वर्कर बेचारा जेल में ही दम तोड़ गया था, वफात पा गया था। उसकी वालदा बताती थी कि मैं अपनी बकरियां बेच के अपने बेटे से मुलाकात करती थी। हालांकि इस पार्टी में वकील भरे पड़े हैं। तो सजनों बेलियों भाइयों बहनों, बात हो रही थी सहाफत की। सहाफत पर सवाल है, हर चीज पर जैसे बुरा हाल है, सहाफत पर भी सवाल है। और सहाफत को इन जैसे चेले चपाटे चमचे कड़छे मालचियों और पालचियों हर महकमे में गैर मुतलका लोग आ गए हैं। हाँ जी, कोई न्यूज पढ़ता था तो वो सहाफी और दानिश्वर बन के बैठा हुआ। हाँ जी, गैर मुतलका लोगों ने कब्जा कर लिया हर शोबे में। हालांकि बहुत सारे लोग जो मंसूर अली खान को वो न्यूट्रल समझते हैं, गैर जानबदार समझते हैं। मिसाल के तौर पर मुनीर फारूक है, वो इतना खतरनाक नहीं है क्योंकि सबको पता है ये कहां खड़ा है। गरीदा फरूकी कहां खड़ी है सबको पता है, आसमा शिराजी का भी सबको पता है, इंसार अब्बासी का भी सबको पता है कि ये लाइन में खड़े हैं। मगर सबसे ज्यादा खतरनाक ये बंदा है, ये कभी कभार नून लीगियों की खींचातानी कर देता है, जिसे लोग बोलते हैं यार वाह कमाल हो गया। पीटीआई के लौंडे लफाड़े जो सोशल मीडिया पर हैं, इसके क्लिप काट काट के फैलाते हैं अपने व्यूज लेने के लिए। हाँ जी, जिससे ये लगता है कि ये न्यूट्रल है। हालांकि भाई साहब, ये एस्टेब्लिशमेंट का कबूतर है। वो कहता है ना कि मेरा कबूतर ये खबर लेके आया, मेरे कबूतर को मैंने उड़ाया, वहां की खबर लेके आया है। इसके पास कोई कबूतर नहीं है, ये बजाते खुद एस्टेब्लिशमेंट का कबूतर है। अगर किसी को नहीं लगता तो कुछ अर्सा बाद पता लग जाएगा। खुदा हम सब का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।